अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल जैसे ही आप लोगों को पता है मेरी वीडियोस जो है बहुत ही कम आती हैं और उसकी वजह भी आप लोगों को पता ही है। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पहले से यानी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। चल फिर सकती हूँ, अपने छोटे मोटे काम जो है वो भी खुद कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादातर काम खुद नहीं करती है और बेबी की जो ज़िम्मेदारी है वो भी अभी मैंने ली है। 1-2 दिन हुए हैं कि उससे पहले जो है मेरी जो सासू मम्मी है वही बेबी का ख्याल रखती थी सारा दिन और सारी रात। रात में भी जो है हम लोग कुछ इस तरह सोते थे, मैं पहले वहाँ सोती थी और फिरोज़ जो है बेबी के पास सोते थे। यहाँ फिरोज़ होते थे और बेबी यहाँ और अम्मी उनके साथ होती थी। तो यानी पहले तो अब 2 दिन पहले तक अम्मी जी ऐसे ही हम लोग सोते थे। अम्मी जी यहीं होती थी हमारे साथ और बेबी का जो है सारी रात ख्याल करती थी। जब भी उसे भूख लगती थी या वो जो है चेंजिंग वगैरह का मसला होता था तो वो सब जो है अम्मी करती थी और फिर वो जो है उनके साथ उठ जाते थे, उनकी हेल्प वगैरह करवाते थे। मेरे को जो है बिल्कुल रेस्ट था उस वक्त तक, तो कम्प्लीटली रेस्ट था 100%। लेकिन अब जो है थोड़ी बहुत मैंने ज़िम्मेदारी ले ली है, सिर्फ बेबी के लिए है और तो कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि आखिर बेबी मेरा है तो मैंने संभालना है। कब तक अम्मी संभालें। तो 2 दिन हो गए हैं बेबी को मैं खुद संभाल रही हूँ सारा दिन, तो मेरे पास ही होता है सारा दिन। तो फिर भी आराम से गुजर जाते हैं। बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कह देती हूँ ये काम कर दें वो काम कर दें, तो वो जो है छोटे बेबी का काम खुशी से करते हैं और सारी रात जो है वो भी सही गुजर जाती है। क्योंकि फिरोज़ होते हैं, अगर मुझसे नहीं उठा जाता या कोई मसला होता है तो मैं इन्हें उठा देती हूँ, तो ये मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो सारा दिन सारी रात बेबी की जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है। लेकिन इसके अलावा कोई और काम नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है बिल्कुल आराम दिया हुआ है। उन्होंने कहा है आपने सिर्फ आराम करना है और आराम जब तक आपको बिल्कुल ठीक महसूस ना हो। तो अभी तो मेरा बिल्कुल ही आराम है, चाहे वो काम का हो या चाहे वीडियो का हो। वीडियो भी देख लें आप, मैं आज बना रही हूँ, कितने 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल में। अभी मेरे जो है खाने का टाइम हो गया है और खाना हमारे सामने आ गया है। सिर्फ मेरे खाने का टाइम नहीं, फिरोज़ के भी साथ में है। तो यहाँ पे देख लें आप लोग, 2 चीज़ें हैं। एक में है ये तूरी और दूसरी में है ये भिंडी। तो भिंडी तो मैंने खानी नहीं है, क्योंकि अभी भी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि कम से कम महीने तक आप जो है कुछ चीज़ों से परहेज करें, तो वो चीज़ों में भिंडी भी शामिल होती है। चावल भी नहीं खाने और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें नहीं खानी है। बिल्कुल, तो भिंडी मेरी उन्हीं न खाने वाली चीज़ों में शामिल है। तो ये भिंडी तो है फिरोज़ की और ये तूरियाँ। मुझे जो डॉक्टर ने चीज़ें कही हैं वो है तूरी, कद्दू, यखनी, बकरे का गोश्त फुल गला हुआ, यानी सख्त चीज़ें मुझे खाने से मना की हैं। बिल्कुल नरम चीज़ें। देसी मुर्गी खाने को कहा है कि देसी मुर्गी भी, यानी फुल गला के, ताकि वो जो है आपके ज़ख्मों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो मेरे लिए है तूरी, मैं तूरी खाऊंगी और मेरे हस्बैंड खाएंगे भिंडी। हानिया को तो मैंने पहले ही खिला दिए। यहाँ कहीं से चावल आए थे, खिरात आई थी कहीं से, तो हानिया ने वो खाए हैं। हानिया को चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे तो वो भी बनाते नहीं, तो वो भी मैं साथ में खाती। तो पहले खाना खा लेते हैं और बाकी जो बातें हैं वो भी हम करते रहेंगे। तो अभी मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो के बीच में जो है हमारा जो छोटा सा बेबी है ये भी उठ गया है। इसने कहा कि मुझे गोद में लो। ये आजकल जो है गोद का बहुत ज़्यादा आदी होता जा रहा है, कहता है मुझे गोद में सुलाओ, गोद में बिठाओ। बस अभी गोद में आया तो चुप हो गया, वहाँ पे सो रहा था तो रोने वाला था, यानी अपनी जो है चीखें मार रहा था, रोने ही वाला था। बस मैंने गोद में उठाया, देखिए अब सुकून से सो रहा है, जैसे कि पता नहीं 2 घंटे हो गए यहीं पे सो रहा है। उठाया भी अभी, ये सिर्फ 2 मिनट हुए होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मासी रख दी है काम करने के लिए, यही कुछ 2 दिन हो गए होंगे। तो मैं तो वैसे भी ज़्यादा काम नहीं कर सकती, थोड़े बहुत कर लेती हूँ, जो बस सामान उठाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, बस ये छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन ज़्यादा भारी काम मुझसे नहीं होता और ना मैं कर सकती। कपड़े धोना बेबी के, हम हानियाँ हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ काम हो जाते हैं घर के जो है बड़े बड़े काम में शामिल, तो वो काम मैं नहीं कर सकती। और अम्मी जो है, अम्मी भी ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि उनकी भी उम्र ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने जमासी रख दी थी। तो अब वो आती हैं सुबह सुबह, जो है हमारे कमरे की सफाई करती हैं, हम सबके कपड़े धोती हैं, जो है सारे काम में जो है अम्मी की हेल्प भी करती हैं, जो काम होते हैं घर के। तो काफ़ी इससे जो है हमें सहूलत होगी मासी की वजह से। वैसे मासी हमारे गांव में मिलती बहुत ही मुश्किल से हैं, बस ये है अल्लाह का शुक्र कि हमारे जो वक्त आया था और हमें इस वक्त पे मासी मिल गई है। तो जब हमारा एक बेबी होता था तो हम कुछ इस तरह से सोते थे कि एक बेड पे हम पूरे आ जाते थे। लेकिन अब हो गए हैं 2 बेबी और दूसरा बेबी तो बहुत ही छोटा है, हानिया कहीं उसके ऊपर ना चढ़ जाए या उसे लात ना मारे सोते हुए। इस डर से जो है मैं और मेरा जो बेबी है हम दोनों बिल्कुल ही अलग सोते हैं। ये देखिए हम दोनों की जगह यहाँ पे, बेबी तो पहले सो रहा है और साथ में जो है मैं सोती हूँ, और बाकी बच्ची हानिया और हानिया के बाबा ये दोनों अपने बेड पे सोते हैं सुकून से। हानिया के बाबा तो यहाँ से जाते हैं बिल्कुल बेबी के साथ,
और हानिया जो है उसे पूरा बेड मिल जाता है। जब इसके बाबा सुबह उठते हैं तो कहते हैं हानिया सारा बेड घूमती है, कभी मुझे लात मारती है, कभी मेरे ऊपर चढ़ जाती है। छोटी बच्ची है, वो सारा बेड घूमती है। इसी बस डर से हमने जो बेबी को उसके साथ नहीं सुलाती। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये है कि फिर बेड पे हम लोग आराम से सुकून से सेवा करेंगे। सर्दियाँ भी आ जाएंगी फिर तो। अभी तो खैर है, अभी तो वैसे भी गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हम लोग जो है आजकल एसी भी बहुत ही कम चलाते हैं। अभी जो है आज गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही थी तो हल्का हल्का एसी चला लिया। आप लोग देखें कितने एसी खड़ा है हमारा, 31 पे खड़ा है एसी। और पंखा हमारा फिर भी बंद है क्योंकि बेबी कहीं बीमार ना हो जाए, इसीलिए छोटे बेबी की वजह से डरते हैं। क्योंकि एक छोटे बेबी की तबीयत जब एक बार ख़राब हो जाती है तो फिर जल्दी से सही नहीं होती, इसीलिए हम लोग जो है डरते हैं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, उसे खांसी जुकाम या कुछ ऐसा मसला ना हो जाए। ये ले जी, अभी जी आपकी भाभी का टाइम हो गया है फ्रूट लेने का। फ्रूट में ये अंगूर पसंद करती हैं, बाकी मैं एप्पल भी लाई हूँ लेकिन वो नहीं खाती। क्या ये कैसे अजीब तरह से है? ऐसा ही है, तुम खा खट्टे लो। खट्टे हैं। हाँ ये ज़बरदस्त है और ये खाओ। इसके बाद तुम्हारा जूस का टाइम हो जाएगा और दवाइयों का टाइम हो जाएगा, मेडिसिन का, ठीक है? बिल्कुल, मेरा तो अभी अंगूर का टाइम है। उसके बाद वैसे भी मेरी दवाइयाँ तो ख़त्म हो गई हैं। आपको गुड न्यूज़ दूँ, आज मेरा लास्ट डे दवाई का। सब खत्म सब। आज है मेरी दवाइयों का लास्ट डे। आज के बाद मेरी दवाइयाँ ख़त्म। उसके बाद जो है बस ये फ्रूट्स वगैरह और जो ताकत की चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे ताकि जो है ताकतवर रहें, कमज़ोर ना हो। शाबाश शाबाश, ये खा लो पहले। कल मैं आपकी भाभी के कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप अपने बेबी का फेस रिवील करें, सो हमें देखना है, हमसे वेट नहीं हो रहा ना। क्या हो गया हानिया को? खाने की जो बिल्ली थी वो बंद हो गई है, लगा के दे दें इनको। तो इन्होंने मुझे भी बताया था क्योंकि मैं तो अक्सर कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन ये है कि कम पढ़ती हूँ, कुछ ज़्यादा ही आजकल मैं कम हो गई हूँ। लेकिन ये मेरे कमेंट पढ़ते हैं, अपने भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था कि आप लोग कह रहे हैं फेस रिवील का बेबी के, तो मैंने इनसे कहा कि हम बहुत ही जल्दी फेस रिवील कर देंगे। नहीं, आप लोगों को इंतज़ार करवाएंगे ज़्यादा। अभी फ़िलहाल हमारा बेबी जो बहुत ही छोटा है तो उसको जो है थोड़ा बड़ा होने देते हैं, कम से कम 1 महीने का। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम फेस रिवील कर देंगे और हो सकता है पहले भी कर दें। अगर हमारा मूड बन गया तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा इरादा है वो यही है 1 मंथ के बाद कहीं हमारा बेबी जो 1 महीने का हो जाए। तो वीडियो बनाते बनाते जो है मेरा बेबी जो है दूसरी बार उठ रहा है, उसकी आवाज़ जो है शुरू हो गई हैं। तो अब जो मेरा ब्लॉग था वो यहीं तक था क्योंकि मैं जा रही हूँ बेबी के पास, उसको देखती हूँ कि उसे क्या चाहिए, क्या कह रहे हैं। और हानिया जो है, हानिया भी अपने खेल में बिज़ी है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था वो बस यहीं तक था। थोड़ी बहुत बातें थी जो आपसे मैंने की हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये नहीं खाना, बस कर दी। इसकी बस है, रख दो फ्रिज में। इसकी बस है अब रात में जूस।